मुझसे मुझे मिल सकता है पिशी मुझे और किसी को भी नहीं। अगर वो सच में मर गए हैं तो उनकी आत्मा को यहाँ आना होगा। जब तक मैं अपनी नजरों से ना देख लूं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मां का सिंदूर नहीं मिटा सकती। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नयन, नयन का भी मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे हाथ से दवाई नहीं ली उन्होंने। She thinks I want to kill her. मेरी नयन ऐसी तो नहीं थी। बात तो एकदम करेक्ट बोल रहा है शुज्जो। नयन जरूर बदल गया है। This नयन is not that नयन। नयन, अरे दवाई लो। नयन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। बाबा भूतनाथ, ये कैसा चक्रव्यूह है? एक तरफ शुज्जो बाबू की जान का खतरा, दूसरी तरफ ये डर। आपने संकेत दिया था ना मुझे कि कोई तो अशुभ शक्ति हम दोनों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही है। तो बाबा, कौन है वो अशुभ शक्ति? कैसे बचाऊं मैं अपने सुहाग को उस अशुभ शक्ति से? कोई रास्ता दिखाओ बाबा, ये भी कोई रास्ता दिखा सकते हो? नयन, नयन, से वही धुआं। मेरी फोटो, तंत्र मंत्र वाले यज्ञ में मेरी फोटो जलाई गई थी। वो मीटिंग उसी जगह है जहां नयन अपना वो टोना टोटका करने आती है। क्या मतलब है इसका? एक तरफ लगता है वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है और दूसरी तरफ ये सब। क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुज्जो बाबू, मुझे झूठ बोलकर अपने परिवार की आंखों में धूल झोंककर अब चोरी छुपे शाओली से मिलने जाते। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। शाओली का गर्भ जलकर राख हो जाए। शुज्जो बाबू, शाओली के खिलाफ मुझे मारना चाहते। वो शूटर मेरी और नयन, हम दोनों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा वही है। सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा, बाकी सब चीजें बाद में। हेलो, डॉक्टर सुरजो शेखर सेन गुप्ता, आज किसी ने आप पर गोली चलाई थी। इस बार तो आप बच गए, लेकिन अगली बार शायद आपकी किस्मत साथ ना दे। क्या आप उस शूटर का नाम जानना चाहते हैं? कौन बोल रहे हैं? आपका वेल विशर, शुभ चिंतक बोल रहा हूँ डॉक्टर बापू। अगर सच जानना है तो स्क्वायर प्लाजा के टेरिस पर आकर मिलिए। हेलो, रात के ठीक 1 बजे। लिसन टू मी। हेलो, अकेले। डैम इट। एक तरफ ये लीड जो मुझे शूटर तक पहुंचा सकती है, दूसरी तरफ नयन की कसम, मुझे हमेशा उनकी नजरों के सामने रहना होगा। क्या करूं मैं? नहीं, चाहे कसम तोड़नी भी पड़े, जाना तो मुझे होगा ही। मोदी, आराम से, आराम से। हाँ, कितना हुआ? प्लीज बाबू, प्लीज बाबू, सुनिए ना। हाँ, यहाँ वो शुज्जो बाबू गायब है। उनका फोन भी नहीं लग रहा, उनकी जान खतरे में। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। देखिए, आपके ऊपर जो गोली चली थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। और हो सकता है कि ये सब उसी से रिलेटेड हो।
आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं अपने बेस्ट आदमी इस केस पर लगाता हूँ। डोंट वरी, ठीक है? नहीं नहीं पुलिस बाबू, मैं भी आपके साथ चलूं? क्या पता मैं रहूंगी तो सूरज बाबू जल्दी मिल जाए। आपकी हालत ठीक नहीं है अभी, आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, और प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एवरी सेकेंड काउंट्स। प्लीज इनका ध्यान रखिए, घर ले जाइए इन्हें। ठीक है, तो मुझे वादा कीजिए आप मेरे सूरज बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तब तक आप घर जाइए और इनका ध्यान रखिए। बोधी चलिए 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 बोधी, मैं ना कैब बुक करती हूँ। चलिए। ऐसा क्या करूं जिससे सूरज बाबू वापस आ जाए? किससे पूछूं, किससे मदद मांगू ताकि सूरज बाबू। माँ, माँ, नोएल रुक जाओ, इस हालत में कहाँ भाग रही हो बेटा? मोदी, ये ले मेरा रक्त, मेरे रगों में बह रहे खून का एक एक कतरा ले ले माँ। बदले में मुझे मेरे सूरज बाबू की सांसें वापस चाहिए। वो कहते तू जगत जननी है, पर मेरा जगत, मेरा संसार तो मेरे सूरज बाबू है ना। अगर आज तेरे रहते तेरी बेटी का संसार उजड़ गया ना, तो किस मुंह से मैं तुझे मां कहूंगी? हाँ, आज ये परीक्षा सिर्फ एक पत्नी के विश्वास की नहीं, तेरी शक्ति की भी। देख, मेरे खून का रंग और मेरे सिंदूर का रंग एक ही है। आज तुझे चुनना होगा, या तो तू मेरे सुहाग की रक्षा करेगी, या फिर मैं यहाँ तेरे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, पर ध्यान रहे माँ, अगर उस अशुभ शक्ति के आगे पवित्रता और सच्चे प्रेम की हार हो गई ना, तो आने वाले कल में इस दुनिया में वो अशुभ शक्ति राज करेगी। अब सब तेरे हवाले है माँ, तू कर अपनी लीला। मैं भी तो देखूं किस धर्म युद्ध में जीत किसकी होती है, भगवान की या शैतान की। क्यों किया? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये फालतू का मातम, ये रोना धोना। इसे मातम बनाया हुआ है पूरे घर में, जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुन रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये सब? देखिए, अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि वो लाश किसी और की है। मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से घर आ जाइए, ताकि ये लोग सब मान जाए कि आप जिंदा हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। वरना ये रुडाली तो चलती रहेगी बस। नयन, दरवाजा खोल बेटा, सूरजो को लेके जा रहे हैं। दाह संस्कार से पहले देख तो ले अपने पति को। खोल दरवाजा। मुझे कुछ नहीं देखना है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मेरे पति जिंदा है, वो जिंदा है। आयरी,
पति के शोक की वजह से बेचारी का दिमाग खराब हो गया है। गहरा सदमा लगा है। इतनी कम उम्र में पति का खोना, ऊपर से पेट में बच्चा, कितना गलत हुआ बेचारी के साथ। नयन, चलिए देर हो रही है। कमरा कैसे बिखरा पड़ा है। माफ कीजिएगा, सफाई नहीं हुई है। मैं जानती हूँ आपको गंदगी से कितनी चिढ़ मचती है ना, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर अब और ज्यादा देर ही नहीं, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। फिर मनाते रहना मुझे। मैंने कहा ना शुजा बाबू जिंदा है। बस कर बेटा, नयन शुजो चला गया है। अभी जो नियम कानून है वो तो मानना पड़ेगा ना बेटा। तेरे हाथ का ये शाखा तोड़ना पड़ेगा। नयन, अपना हाथ को स्ट्रॉन्ग करो बाबा। शुजो के आत्मा की शांति के लिए ये सब नियम कानून करना पड़ेगा। अब से ये सफेद साड़ी पागल हो गए क्या आप लोग? एक जिंदा आदमी की पत्नी को विधवा बना रहे। छोड़िए, पागल हो गए आप सब। अरे कसकर पकड़िए उसका हाथ, शाखा तोड़िए। खबरदार अगर किसी ने मेरी शाखा तोड़ा तो हमको माफ कर दे नयन, ये समाज का बनाया हुआ सब नियम है, हम क्या करेगा बोल। दूर दूर रहना मुझसे। मैं सर फोड़ दूंगी। अगर किसी ने भी मेरे सुहाग के निशान को मिटाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे ही मिटा दूंगी आज। देखिए, मेरा शाखा तोड़ने से पहले मैं आप लोग का सर ही फोड़ दूंगी आज। बस कर, शुजो मर गया है तो खुद सबूत देखते रहिए ना। सबूत सिर्फ मुझे मिल सकता है पेशी मुझे, और किसी को भी नहीं। अगर वो सच में मर गए हैं तो उनकी आत्मा को यहाँ आना होगा। जब तक मैं अपनी नजरों से ना देख लूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मां का दूर नहीं मिटा सकती। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।